सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन के बारे में। ऑलराइट, और इसके रिगार्डिंग CSIR में क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। एक्चुअली आज हम क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज ओनली इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, एक बार पेरिसाइक्लिक के जितने जो टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैंने बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो शॉर्ट में लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, अगर इसकी डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है थर्मल 4 pi सुप्राफेशियल 2 pi सुप्राफेशियल रिएक्शन इन्वॉल्व 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये टर्म देख करके आपको एक और रिएक्शन याद आ रही होगी, बिल्कुल सही, डायल्स-चार्ल्ड रिएक्शन जो होती है वो भी यही प्रॉपर्टी शो करती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि डायल्स-चार्ल्ड रिएक्शन जो है वो एक तरह की एनालॉगस होती है टू द 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, या 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो एनालॉगस होती है टू द डायल्स-चार्ल्ड रिएक्शन। अब डायल्स-चार्ल्ड रिएक्शन आपके थर्मली पॉसिबल होती थी, इसलिए ये भी रिएक्शन जो है वो आपके थर्मली पॉसिबल होगी। ऑलराइट, ओके, और उसमें भी आपके जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट शो होता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन्वॉल्व एन एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट एंड 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस तरह से कह सकते हैं। अब वहाँ पे जो 4 pi इलेक्ट्रॉन्स था उसको अपन ने डाई इन कहा था। यहाँ पे जो 4 pi इलेक्ट्रॉन का जो कंपाउंड होगा उसको अपन कहेंगे 1,3 डाइपोल कहेंगे। ऑलराइट, और वहाँ पे जो 2 pi सिस्टम का जो रिएक्टेंट था उसको डाइनोफाइल कहा गया था। यहाँ पे जो है कुछ चेंज हो जाएगा, इसको अपन कहेंगे डाइपोलेरोफाइल के नाम से इसको अपन कहेंगे। ऑलराइट, एंड इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस रिएक्शन के थ्रू अपन 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। राइट, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट भी हो जाएगा। ऑलराइट, और अब हम बात करते हैं कि 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन में आपका जो 1,3 डाइपोल है ये कैसे ये मॉलिक्यूल किस तरह के मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और ये इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डाइपोलेरोफाइल की फॉर्म में अपन एल्किन यूज कर सकते हैं, एल्काइन यूज कर सकते हैं, इमीन यूज कर सकते हैं, या कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे जो मेन रोल है वो रहता है 1,3 डाइपोल का। ऑलराइट, सो यहाँ पे नॉर्मली देखो 1,3 डाइपोल जो मॉलिक्यूल है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं। अब आप मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1,3 डाइपोल, ओके, 1 और 3 जो है वो एक तरह के आपके पोजीशन को शो करते हैं। और डाइपोलर का इसका मतलब है दो आपके पोल्स होंगे। दो पोल्स का मतलब ये हुआ कि आपके ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे, और कहाँ प्रेजेंट होंगे तो लोकेशन दी हुई है 1 और 3 पे। राइट, तो एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज A एंड B एंड ये मैंने ले लिया C। राइट, अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। राइट, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज पुट करूँ या नेगेटिव चार्ज पुट करूँ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का आपका 1,3 डाइपोलर मॉलिक्यूल बन गया। ऑलराइट, और इसकी जो रिएक्शन है वो किससे करवाते हैं, वो किसी डाइपोलरोफाइल से, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इथाइलिन मॉलिक्यूल लिया है, और ये जो रिएक्शन होती है वो थर्मली पॉसिबल होती है। और आपका एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस, जैसे A, दिस B एंड C, और यहाँ पे इनके ट्रांजिशन स्टेट सपोज यहाँ पे अपन XY ले लेते हैं, सब कोई XY कुछ भी ले लिया अपन ने, सो X एंड यहाँ पे Y, और इस तरह से यहाँ पे एक तरह का ये ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और फाइनली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपका 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में आपको यहाँ पे एडक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। और ये जो आप है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हैं टू द एलिल कार्बोनाइन के थ्रू, इसको आप कह सकते हैं। एलिल कार्बोनाइन का मतलब क्या होता है, एलिल ग्रुप, इट मीन्स C डबल बॉन्ड C। जैसे एलिल कार्बोनिक में अगर अपन देखें तो इसमें 3 पाई सिस्टम होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिसमें एक एनायन होगा और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये जो है 1,3 डाइपोल, ये 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल आपके
एलिल कार्बन आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो आप एलिल कार्बन आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो, वो बिल्कुल सेम होंगे 1s डाइपोल के। तो अगर इसमें अपन देखें तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाउंड हो जाएंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाउंड हो जाएंगे। कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपका हो गया कि जो 1s डाइपोल मॉलिक्यूल होता है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके डाइपोलरोफाइल है, तो डाइपोलरोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इट मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप कह सकते हो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की ये रिएक्शन है जो कि डायस्टेरिक रिएक्शन के एनालॉगस होगी, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट थी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है वगैरह। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ये जो 1s डाइपोल है मॉलिक्यूल, ये कितनी टाइप के इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 1s डाइपोल के मॉलिक्यूल के 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर इसका एक तो हो सकता है एलिल एनायन टाइप हो सकता है, और एक आपका हो सकता है एलेनाइल टाइप का हो सकता है। एलिल एनायन टाइप का बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, ये शेप थोड़ा बेंड हो जाएगा। ऑलराइट, बट अगर एलिनाइल के टाइप का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे आपको लीनियर टाइप का शेप दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखी है, मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा को क्या कौन से क्या कुछ है वगैरह सब बताऊंगा। सपोज अपन ने A, B and C इस तरह से मैंने कोई यहाँ पे एलिल एनायन टाइप का 1s डाइपोल मॉलिक्यूल ले लिया। ऑलराइट, और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू अपन को ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 1 और 2 पे डाइपोल है, तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हो जाएगा माइग्रेट यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज ऑलरेडी है, प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पोजीशन देख लो 1s वाली पोजीशन है, राइट। तो ये तो जस्ट रेजोनेंस के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो है ये बैंड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एलिल एनायन टाइप कहते हैं। ये सपोज अगर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपाउंड्स यहाँ पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्म में यहाँ पे स्केलेटन आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का स्केलेटन है। बस इसमें सिंपल सा दोनों में फर्क ये है कि अगर आपके डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड्स है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, एक बॉन्ड इसमें लेस हो जाएगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है वो सैक्रालाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे एलिनाइल टाइप का अगर लेते हैं, लीनियर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑलराइट, बस यही फर्क है। अब जैसे थैंक यू, लाइट आ गई। सो अब जैसे अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है तो यहाँ पे ये जब रिएक्ट करेगा तो नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड सपोज माइग्रेट हो गया, यहाँ पे आ गया तो ये प्लस था ऑलरेडी, इसके ऊपर माइनस आ गया, प्लस माइनस आपस में क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव ए पे और सी पे क्या है, नेगेटिव है। ऑलराइट, सो इस तरह से अब आप देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल बॉन्डेड है। ऑलराइट, सो ये डबल बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। बाकी जो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जो आपके डाइनोफाइल है उसका तो अलग ही रोल है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मतलब ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे ए और बी के डबल बॉन्ड, यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड। ऑलराइट, बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड इट मीन्स डाइनोफाइल जो है उसमें डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा, डाइनोफाइल में ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें कंटिन्यू रहेगा जबकि इसमें यहाँ पे नहीं था। बस ये दोनों फर्क है कि एलिल एनायंस में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, जबकि आपके एलिनाइल टाइप के जो होगी उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये अपने यहाँ पे चीज इसमें सिंपली से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करें कि ए, बी और सी जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा ट्रिक आप इसको समझ सकते हो कि उसमें आपको क्या करना है, एक याद रखना है कौन नो कौन, ये याद रखना है। मतलब कैसे, जैसे लाइक ए, जो ए बी एंड सी इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे ए जो है वो कौन हो सकता है, कौन का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बड़ा सिंपल है। एंड बी जो है वो हो सकता है नो, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और सी जो है वो वापस कौन हो सकता है, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो है ये आप इस पे कौन नो कौन इस तरह से इसको अपन समझ सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो ये ए बी, और इसमें भी ये की है कि सपोज अगर मान लो बी जो है, इफ बी इज नाइट्रोजन, ऑलराइट, अगर बी आपका एन है तो अपन जानते हैं नॉर्मली कि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड शो करता है, 3 बॉन्ड शो करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे 3 बॉन्ड शो करता है, इसलिए क्या होगा, ये या तो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड इस तरह से इस फॉर्म में ये रहेगा। एंड अगर आप मान लो कि इफ बी इज ऑक्सीजन देन ये सिंगल एंड
सिंगल में ही रहेगा। ये चीज यहाँ पे अपन इसको देख सकते हैं। जब ये वाला जो सिस्टम है वो ओनली उस फॉर्म में होगा जब आपके 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली 1 और 3 पे आपके डाइपोल होंगे। ऑलराइट, तो उस फॉर्म में आपके इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री के बारे में। तो देखिए सिमेट्री जो है, आप जो मैंने पिछले वीडियो में जो ट्रिक बताई थी ऑड इवन रूल, उससे अपन विदाउट ड्रॉइंग द एनर्जी डायग्राम भी इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनर्जी डायग्राम प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ओनली आपको सिंपल शॉर्ट वे में आप इसकी सिमेट्री अपन फाइंड करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली जैसे ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट सेलर रिएक्शन के एनालॉगस है, इसका मतलब ये भी आपके जो इसका भी जो इंटरेक्शन है वो भी डायरेक्ट सेलर रिएक्शन के बॉन्डिंग इंटरेक्शन के जैसा ही होगा। ओके, चलिए तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। इसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं, तो नॉर्मली ओनली अपन एनर्जी लेवल्स यहाँ पे लिखते हैं और उसके थ्रू अपन ऑड इवन जो रूल है उसको यूज करते हुए इसके अपन फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ 4,1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल के लिए, अगर 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल के लिए यूज करता हूं तो अपन को अभी जैसे अपन ने फाइंड किया था कि 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके एलिल कार्बन आयन के क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि एलिल कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन्स और आपके 1,3 डाइपोल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो एलिल कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन 4 पाई होते हैं, तो इसके भी कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके फाइन, अब बात करते हैं 1,3 डाइपोल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 हैं। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो सपोज मैंने एक दे दिया psi1, एक दे दिया psi2, एक दे दिया psi3 दे दिया। ऑलराइट, ओके फाइन। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जब यहाँ पे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल 3 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्डिंग कितना होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मैक्सिमम, देखो 2 बॉन्डिंग 0 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग कम करते जाओ, एंटी बॉन्डिंग बढ़ाते जाओ। एक बॉन्डिंग कम कर दिया, एक एंटी बॉन्डिंग बढ़ा दिया। राइट, अब यहाँ पे 0 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग, ये मिल गया। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, ये तो किस में कंसीडर होगा, आपका बॉन्डिंग में। ऑलराइट, ये किस में होगा, ये आपका हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ऑलराइट, ग्रीन से दिख ही रहा होगा, वैसे कोई इशू नहीं है। तो बट यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे 1 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब जब ये ऐसा केस आता है जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या हो, सेम हो, तो वो आपका कंसीडर होगा नॉन बॉन्डिंग में। तो इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं, किस में कंसीडर करेंगे, नॉन बॉन्डिंग में इसको अपन कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, ओके। अब इसके लेवल्स बना देता हूं, एनर्जी लेवल। तो 1 2 3, ऑलराइट, ये मैंने एनर्जी लेवल यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 पाई मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। इसका HOMO क्या होगा, ये होगा इसका HOMO। इसका HOMO क्या हो गया, HOMO क्या आ गया, आपको psi2 मिल गया। और LUMO के बारे में बात करते हैं, LUMO वो क्या मिलेगा, वो psi3 मिलेगा। ये किसके लिए अपन ने बात की है, 4,1,3 डाइपोल के लिए। तो अपन को जस्ट, ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, ये आप डायरेक्टली इसमें फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसका HOMO psi2 है, मतलब आपका इवन है HOMO, और LUMO psi3 है, मतलब आपका ऑड है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इसके दूसरे रिएक्टेंट जो कि आपका है 4 डाइपोलेरोफाइल। ओके, अब डाइपोलेरोफाइल के बारे में बात करते हैं कि डाइपोलेरोफाइल में क्या होगा। सपोज अपन डाइपोलेरोफाइल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब 2 पाई होता है, उसमें एलिमेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो वहां पे ओनली क्या बनेगा, psi1 एंड psi2 बनेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्डिंग, एक कम कर दो, 2 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्डिंग 1 बॉन्डिंग 0 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 0 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग। इसका तो चलो सिंपल है। इसमें इसका मतलब है, इसमें ये तो आपका आ गया, किस में आ गया, बॉन्डिंग में आ गया। और ये किस में आ गया, ये आपका एंटी बॉन्डिंग में आ गया। ऑलराइट, अब इसके एनर्जी लेवल के बारे में बात करते हैं। इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल, इसमें ऑलरेडी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 1 2, बस ये हो गया। इसका मतलब इसका HOMO, इसका HOMO क्या है, psi1। इसका LUMO क्या है, LUMO हो जाएगा इसका psi2 हो जाएगा। ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली फॉर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 1,3 डाइपोल साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे अब सपोज करो कि मैंने HOMO तो ले लिया
1,3 डाइपोल का, और LUMO ले लिया मैंने, किसका ले लिया, फॉर द ये डाइपोलरोफाइल का, राइट। तो क्या होगा, जैसे इधर देखना, अब यहाँ पे HOMO मैंने Psi2 लिया है, राइट। तो HOMO Psi2 है, और 2 जो होता है, 2 क्या है, 2 आपका इवन नंबर है, और इवन नंबर में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। इसका मतलब जो लोब होंगे ना, लोब के दोनों जो साइन होंगे वो सेम साइन एज क्रॉस है, आपके प्रेजेंट होंगे क्रॉस में, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOMO ऑफ 1,3 डाइपोल, राइट। और वो कौन सा है, वो आपका Psi2 है, और वो किस तरह से मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपके कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसके ऑपोजिट साइन कुछ इस तरह से होगा, जैसे सपोज ये जो मैं पूरा ग्रीन कर रहा हूँ ना, ग्रीन शेड, ये आपका पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट। तो सपोज ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका दूसरा पॉजिटिव है, वो कहाँ पे होगा, वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑलराइट। इसलिए ऐसा जो है ये इसके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ऑफ द Psi2। तो अपन ने क्या लिया है, HOMO ऑफ द 1,3 डाइपोल Psi2, और दूसरा अपन ले लेते हैं LUMO ऑफ डाइपोलरोफाइल, ऑलराइट। स्पेस नहीं है ना, इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन करना पड़ेगा ना, आप समझ गए होंगे, LUMO ऑफ डाइपोलरोफाइल। अब देखो LUMO क्या है, Psi2 है, तो इसमें भी अपन Psi2 है, तो बिल्कुल उसका भी Psi2 है। 2 का मतलब क्या हो गया, मिरर प्लेन सॉरी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उसका भी अपन को ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, ऑलराइट। सो इसका जो है इंटरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे लोब और एक यहाँ पे लोब, और यहाँ पे ग्रीन शेड कर लेते हैं, तो इसके ऑपोजिट क्रॉस में ग्रीन शेड करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे इसका हो जाएगा ग्रीन शेड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के, ऑलराइट। और ये देखो, ये इसका हो गया इंटरेक्शन हो गया, ऑलराइट। तो ये आपका एक तरह का सुप्राफेशियल इंटरेक्शन। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि 4 पाई सुप्राफेशियल प्लस 2 पाई सुप्राफेशियल इंटरेक्शन इसमें प्रेजेंट है। आप इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो LUMO ऑफ 1,3 डाइपोल, LUMO ऑफ 1,3 डाइपोल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा Psi3 का मतलब क्या है, ऑड है, तो डेफिनेटली उसमें भी ऑड होना चाहिए, तो ही आपके सुपरफिशियल होगा। चलिए चेक करते हैं, इसका LUMO लिया है, उसका HOMO क्या है, Psi1 है, 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑब्वियसली ऑड नंबर में क्या होगा, सुपरफिशियल होगा। जैसे यहाँ पे HOMO लिया था Psi2 था, इसका LUMO लिया था Psi2 था, 2 क्या है आपके इवन नंबर है, तो इसलिए सुपरफिशियल हो गया, राइट। तो अगर नंबर आपके ऑड है या इवन है, तो आपके डेफिनेटली सुपरफिशियल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे अपन ने इसकी बात कर ली, स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ द 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल के बारे में, जिससे ये कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इसका कैप उठा देते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ द 1,3 डाइपोल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। राइट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पॉइंट आपको समझ में आया। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल फर्स्ट अपन लेते हैं एजो मीथेन एलाइड। एजोमीथिन एलाइड जो है वो एक तरह का मॉलिक्यूल का नेम है, एज अ 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल का नेम है, ऑलराइट। और इसकी जो रिएक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह का एलिल टाइप का, जो अभी अब अपन एग्जांपल ले ले, ये एलिल टाइप जो है स्ट्रक्चर उसके एग्जांपल है, ऑलराइट। ये आपको पता होना चाहिए, एलिल का मतलब थोड़ा बेंड होगा, ऑलराइट, बस ये। अब ये जो है 1,3 डाइपोल मॉलिक्यूल एज एजोमीथिन ये किस तरह का होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं होता, यहाँ पे कार्बन होता है and double bond nitrogen, one bond, and there is positive charge over here and there is negative charge over here and like this। ये जो आप देख रहे हो ये डाइपोल मॉलिक्यूल, इस डाइपोल मॉलिक्यूल को अपन कहते हैं एजोमीथिन एल, ऑलराइट। अब इसके अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ये बॉन्ड नॉर्मली माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और अपन को इस तरह से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जिससे ये जो कंपाउंड है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, ऑलराइट। ये अपने
आपको पता है, ऑलराइट, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो 1 2 पे डाइपोल है, राइट। आप सोचोगे सर यहाँ पे तो अपन 1 3 डाइपोल पर है, तो नॉर्मली एक्चुअली क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए है, इसने दिए है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी था और माइनस और आ गया, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज हट जाएगा, राइट। और इस तरह से यहाँ पे आपके 1 और 3 पे आप देख सकते हो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के चार्ज है, इसका मतलब पोल है, इसका मतलब कितने डाइपोल हो गए, ऑलराइट। सो 1 3 डाइपोल हो जाएगा, ये आपके यहाँ से इस तरह से आपके ये क्रिएट होगा, ऑलराइट। चलिए इसकी रिएक्शन बताते हैं। तो नॉर्मली होगा क्या, जैसे इसको बैंड में, वैसे एक्चुअली ये मैंने सीधा इसलिए बताया क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए वैसे इसको बैंड में लिखना है, क्योंकि ये कौन सा है, एलिल है, ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे किस तरह से इसका रिएक्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज कार्बन एंड देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड सिंपल, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इसको इससे वो वाला 1 3 डाइपोल वाला मॉलिक्यूल लिखना है ना अपन को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देयर इज कार्बन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक दिस, ऑलराइट। तो ये देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है, तो इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसी डबल बॉन्ड से। पहले अपन करवाते हैं डबल बॉन्ड से एज अ डाइपोलरोफाइल। अपन ने यहाँ पे डाइपोलरोफाइल क्या लिया है, इथाइलिन लिया है, ऑलराइट, डबल बॉन्ड वाला लिया है, राइट, इथिन लिया है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कर्ली लाइन है, ये कर्ली लाइन जिस पाई बॉन्ड के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ट्रांजिट स्टेट आपको पता है किस तरह से बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देता हूँ। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखने को आपको मिलेगा, ऑलराइट, ओके या फाइन, ऑलराइट। और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, इसको कहते हैं पायरोलिडिन, पायरोलिडिन, ऑलराइट। इसका नेम क्या है, पायरोलिडिन नेम है इसका, ऑलराइट। और अगर आप यहाँ पे जो है, ये तो रिएक्शन समझ में आ गई, और ये रिएक्शन किस में होती है, थर्मल कंडीशन में, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलुलर रिएक्शन के एनालॉगस है। अगर सपोज करो यहाँ पे आपने एक और बॉन्ड शो कर दिया, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा, और इसका जो नेम है वो आपका हो जाएगा पायरोलीन। क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। बस नेम भी बड़ा सिंपल है, लीन को हटा दो, लीन लगा दो, और पायरोलीन इसका नेम हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपका एक तरह का रिएक्शन से जो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑलराइट। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, कौन सा ले, एलिल का लेना है अभी, तो ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो जैसे यस, नाइट्रॉन ले लेते हैं। अच्छा, इसका जैसे ही है और आपको समझ में भी आ जाएगा, ऑलराइट, एलिल टाइप का ही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कौन सा लेना है अपन को, नाइट्रॉन, ओके, वो फिजिक्स वाला साइक्लोन नहीं, नाइट्रॉन, ऑलराइट। सो नाइट्रॉन किस तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, नाइट्रॉन में कुछ इस तरह से यहाँ पे कार्बन शो करना है, इसको मैं अभी से बैंड शो कर लेता हूँ, ठीक है। देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 इज देयर इज नेगेटिव चार्ज, ओके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये शो करना है अपन को, ऑलराइट। अब नॉर्मली होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह से जो आपको कंपाउंड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं नाइट्रॉन। अब यहाँ पे अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, तो ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पे, वही पुराना वाला सिस्टम, और अपन को यहाँ पे फाइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, देयर इज डबल, ओके, सिंगल बॉन्ड, देयर इज नेगेटिव, देयर इज नाइट्रोजन, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑलराइट। इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वही इसको अगर अपन को शो करना है 1 3 डाइपोल, तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड माइग्रेट कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस तरह से आपको ये कंपाउंड क्या मिल जाएगा, आपको ये कंपाउंड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। किस तरह से देखने को मिल जाएगा, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ऑलराइट, ओके, या गॉट इट। सो ये आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इसकी जो रिएक्शन है वो एज डाइपोलरोफाइल, एज मैंने इथिन लिया है, इथाइलिन लिया है, तब किस तरह से यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। रिएक्शन वही थर्मली पॉसिबल होगी। आपको यहाँ पे 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी विथ हेट्रो एटोम लाइक दिस, यहाँ पे ऑक्सीजन और आ गए हैं, राइट, इस तरह से ये आपको मिल गया, राइट। और इसका नाम जो है वो, इसका नाम होता है आइसो ऑक्जे जोली,
ओके, जॉलीडीन होता है भाई, डबल बॉन्ड आएगा तब जो है ना आइसोऑक्जेजोलिडीन। ओके, इसका एक नेम हो जाएगा। और जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में लूँगा, ठीक है, इथाइलिन लूँगा तो इथाइन लूँगा तो इथाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोऑक्जेजोलिन हो जाएगा। यहाँ पे डीन हटा दो, है ना, जो पीछे रहा था इस तरह से आइसोऑक्जेजोलिन हो जाएगा, इसका ये नेम हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए एलिल टाइप स्ट्रक्चर वाले। अब हम बात करते हैं आपके एलिनाइल टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, ओहो क्या बार बार गिर जाता है हमारा, चलो मतलब मार्कर का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, एलिनाइल टाइप के 1,3 डाइपोल, ठीक है, एलिनाइल टाइप के 1,3 डाइपोल के बारे में। एग्जांपल नंबर कितना है, ये 3rd है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, एक बड़ा सा, ठीक है, अपन लेते हैं नाइट्राइल ऑक्साइड। क्या लेते हैं, नाइट्राइल ऑक्साइड। नाइट्राइल ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कैसा होता है स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक प्यारा सा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो देयर इज नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, सो ये जो है स्ट्रक्चर वो आपका होता है नाइट्राइल ऑक्साइड का, ठीक है। चलिए, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, वही सिंपल सा, या माइग्रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दो और इस तरह से ये माइग्रेट हो जाएगा और इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। देयर इज नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड देयर इज ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे 1,3 डाइपोल बनाना है तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी था, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, राइट। और इसको अपन को एज ओहो वापस लाइट चलेगी, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, हाँ क्लियर दिख रहा है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है ये मैं इसको स्ट्रेट ही बनाऊंगा, वैसे इसका लीनियर शेप ही होता है। तो यहाँ पे देयर इज डबल बॉन्ड एंड देयर इज सिंगल बॉन्ड, देयर इज ओके, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये देखो ये है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां जब बात करते हैं अपन एलिनाइल के बारे में तो वहां पे जो है एक डबल बॉन्ड आपके ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ही। ऑलराइट, ये अपन ऑलरेडी जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे तो वहां पे ये बात क्लियर हो गई थी। ऑलराइट, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ ही गया है। चलिए, तो इसकी जो रिएक्शन है वो अपन करवाते हैं डाइपोलरोफाइल एज अ इथाइलिन से करवाते हैं। ऑलराइट, और ये भी रिएक्शन आपके थर्मली पॉसिबल होगी। अब क्या मिलेगा अपन को, तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज ऑक्सीजन और आपको इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, ओके फाइन, ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाएगा और इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। ऑलराइट, ओके। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम हो जाएगा आपका आइसोऑक्जेलिन हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। और यहाँ पे एक और चीज मिस कर दी अपन ने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी अपनी, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इसका नेम हो जाएगा आइसोऑक्जेलिन। ओके ओके ओके, एक मिस्टेक कर दी, ऑक्सीजोलिन, इस तरह आइसोऑक्जेलिन। ओके, ये इसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा आइसोऑक्जेजोल, आइसोऑक्जेजोल हो जाएगा, इसका ये नेम हो जाएगा, राइट। ये ओ है, ऑलराइट, आइसोऑक्जेजोल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये भी रिएक्शन अपन इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं एलिनाइल वाला, ठीक है। ओके फाइन, अब की बार क्या लें, एक पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, यस डाईएजो एल्केन लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा सा एग्जांपल है, डाईएजो एल्केन। चलिए एग्जांपल नंबर लेते हैं 4, डाईएजो एल्केन, डाईएजो एल्केन। ओके, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। ये कैसे, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, देयर इज नाइट्रोजन विथ दिस लोन पेयर एंड यहाँ पे भी होगा नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, देयर इज कार्बन
एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। ये आपका है डाइएजो एल्केन, इस तरह का शेप होता है, ठीक है। जितने भी जो 1,3 डाइपोल है सब में आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे, सबके जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो सेम होगी। अभी मैंने आपको बता दिया 4 पाई सुपरपोजिशन, 2 पाई सुपरपोजिशन सबकी सेम ही होगी। यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देयर इज ये जो है यहाँ पे मैग्नेट हो जाएगा, ये यहाँ पे मैग्नेट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड करवा लेगा। देयर इज नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, देयर इज पॉजिटिव, देयर इज कार्बन एंड देयर इज ओके। कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने, ओके। इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर हम बात करते हैं 1,3 डाइपोल के बारे में, तो वो नॉर्मली क्या होगा, ये यहाँ पे मैग्नेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव आ गया, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव 1,3 पोजिशन पे, तो ये आपका हो गया 1,3 डाइपोल, ठीक है। तो अब हम इसका बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देयर इज नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड देयर इज नाइट्रोजन, और इसके लोन पेयर आगे है इसके ऊपर, देयर इज कार्बन देयर इज नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर एंड डबल बॉन्ड, इसी तरह से होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है अपन करवाते हैं किससे, डबल बॉन्ड से। तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी थर्मली, और आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा, देयर इज नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे कार्बन विद दिस 2 वैकेंट वैलेंसी, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। इसका जो नेम है वो आपका नेम है पायरोलिन। इसका नाम क्या है, पायरोलिन है। आई थिंक पायरोलिन ही है, शायद कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी आई थिंक पायरोलिन ही है, पायरेचोलिन पायरोलिन ही है शायद, है ना। हाँ पायरोलिन ही है शायद, ऑलराइट। चलिए, और अब हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे आपने 3 ले लिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड मिल जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नेम आपका हो जाएगा पायरेजोल। क्या हो जाएगा, पायरेजोल। इसका नाम आई थिंक पायरेजोलिन है, ठीक है, पायरेजोलिन है, और इसका नेम हो जाएगा पायरेजोल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड वाले में तो है आपके पायरेजोलिन है, और डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं पायरेजोल। इसका आई थिंक ये नेम है, राइट। कुछ मिस्टेक हो तो माफ कर लेना, बाकी यही नेम होंगे डेफिनेटली, ऑलराइट। तो ये आपने एग्जांपल बात कर दी आपके एलिनाइल वाले, ठीक है। एक लास्ट और एग्जांपल लेते ताकि आप 5 कंप्लीट हो जाए, ऑलराइट। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और इसके बाद मैं एक काम करूंगा, मैं बाकी जितने भी जो आपके 1,3 डाइपोल के जितने भी जो एग्जांपल है वो उसका मैं एक पिक जो है वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको वहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए वहाँ पे मैं रख दूंगा, ताकि आप उसको वीडियो को पॉज के अच्छे से आप इसको लिख देना, नोट कर लेना, ऑलराइट। हाँ, ये काम मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम एक और लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। वो ले लेते हैं, ओजोन ले लें। ओजोन नहीं, ओजोन से भी अच्छा रहेगा आपका एजाइड। यस, एजाइड इंपॉर्टेंट है, और एजाइड अच्छा रहेगा, ओजोन तो इतना नहीं, एजाइड सही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन 5 एग्जाम्पल, लास्ट ओवर एग्जाम्पल, दैट इज एजाइड, ओके। एजाइड के बारे में बात करते हैं। एजाइड में क्या होता है, नॉर्मली 3 नाइट्रोजन होते हैं। कितने होते हैं, 3 नाइट्रोजन, ऑलराइट। ये कुछ इस तरह से आपके ये 3 नाइट्रोजन होते हैं। अब ये जो 3 नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस किस तरह शो करते हैं, वो कुछ इस तरह शो करेंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा, यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेंगे। देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड डबल बॉन्ड देयर इज नाइट्रोजन, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। और अगर 1,3 डाइपोल के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो सब आपको पता ही है, और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही सिंपल सा, इसको मैं लीनियर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये एलिनाइल टाइप का 1,3 डाइपोल है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन जब डबल बॉन्ड से करवाऊंगा, रिएक्शन टेक प्लेस बाय थर्मल कंडीशन, क्या मिल जाएगा मुझे, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से मिल जाएगा। देयर इज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देयर इज नाइट्रोजन, और कंपाउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इसका नेम जो है वो है ट्राई एजिलिन, राइट, ट्राई एजिलिन। इसका नेम जो आपका हो जाएगा ट्राई एजिलिन हो जाएगा, आई थिंक ट्राई एजिलिन ही है। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पे नॉर्मली एक और बॉन्ड आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा ट्राई एजोल, तब उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ट्राई
एजोल नाम इसका हो जाएगा। इस तरह से अपन बात कर सकते हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन। आई होप मैंने आपको इसका डेफिनेशन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसकी कुछ एग्जांपल वो भी आपको बता दी है। तो मैंने जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर करवा दिया, राइट। CSIR के जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार ये पेरिसाइकिल कंप्लीट कर लूँ, इसमें कुछ बाकी है तो वो सारा एक बार कंप्लीट कर ले, कॉप रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जो है अपन CSIR के क्वेश्चन जितने भी जो पेरिसाइक्लिक है उसको अच्छे से इसको अपन यहाँ पे करेंगे। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। ऑलराइट, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, और जो भी टॉपिक चाहिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स ऑलरेडी दिया हुआ है यूट्यूब ने, तो कमेंट कीजिए यार और वहाँ पे लिखिए आपका जो भी टॉपिक है। राइट, ओके, थैंक यू।